हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज का हमारा टॉपिक कुछ प्रश्नोत्तरी पर है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें। तो आइए, पहला प्रश्न है, किसी अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं? किसी अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं? उत्तर कुछ इस तरह से लिखेंगे। अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला कारक, अभिकारकों की प्रकृति। प्रकृति में ज़्यादातर तनु या सांद्र, तनु माने डाइल्यूट यानी पतला, और शांत कंसंट्रेटेड यानी कि गाढ़ा। दूसरा है ताप का प्रभाव, यानी जो भी अभिकारक हैं उनके ताप का प्रभाव। और तीसरा है सांद्रण, पहले भी बताया जा चुका है, सांद्रण में गाढ़ापन या पतलापन। और चौथा है उत्प्रेरक। ये कुछ ऐसे प्रमुख कारक हैं जो अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं, अर्थात उनको धीमा कर सकते हैं, मंद कर सकते हैं या तेज कर सकते हैं, तीव्र कर सकते हैं, जो भी भाषा आप समझ पाएँ। अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। एक उदाहरण देकर रेडॉक्स अभिक्रिया माने ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया को समझाइए। उत्तर में क्या लिखेंगे आप लोग? ऑक्सीकरण एवं अपचयन हमेशा साथ साथ होते हैं, अतः इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में हों उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आइए एक उदाहरण समझते हैं। और इसके पहले वीडियोज़ में हमने ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को अलग अलग बताया था। आशा है कि आप लोगों ने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा, पढ़ा होगा, तभी ये समझ पाएंगे। उदाहरण है 2H2S प्लस SO2 इज इक्वल टू 3S प्लस H2O। ये एक समीकरण है। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले इधर बाएं पक्ष में लेफ्ट साइड में SO2 देखिए। SO2 होते होते यहाँ रह गया S रह गया, यानी O जो है यहाँ से गायब हो गया। देखिए केवल S बचा हुआ है, तो O की कमी हो गई। तो जिस तत्व में, जिस यौगिक में, जिस पदार्थ में O की कमी हो जाती है उसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यहाँ 2 ऑक्सीजन था, यहाँ कुछ भी नहीं रहा, 0 हो गया। इसलिए ये हिस्सा हमारा ऑक्सीजन की कमी के कारण अपचयन हो गया। अब दूसरा हिस्सा देखते हैं H2S। यहाँ देखते हैं 2 दूना 4, यानी हाइड्रोजन कितना हुआ? 4। और यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना रह गया? 2। तो क्या हुआ? हाइड्रोजन की कमी हुई। तो हाइड्रोजन की कमी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी, इसलिए अपचयन अभिक्रिया हो गई, और यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। ये ऑक्सीकरण और अपचयन की पहचान अभिक्रिया पढ़ाते समय उस वीडियो में हमने बताया, आप लोग उससे पढ़ लें। अगला क्वेश्चन है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को
नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? यानी जितने भी पैकेट में, पाउच में कुछ तेल और वसा से युक्त खाए जाने वाले पदार्थ होते हैं और वो नाइट्रोजन उनमें भरी जाती है, उनके पैकेट में, उनके बंडल में, तो देखते हैं उत्तर। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन एवं नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधिता उत्पन्न कर देते हैं। विकृत गंधिता क्या है? उनके गंध में, उनकी सुगंध में, उनके स्वाद में अंतर पैदा कर देते हैं। जबकि नाइट्रोजन ऐसा नहीं करता है। अतः ऐसे सभी खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से ही प्रभावित किया जाता है, यानी उनमें नाइट्रोजन गैस ही रखी जाती है। बाजार में छोटे बच्चों के खाने के लिए तमाम पैकेट्स में छोटे छोटे आकर्षक पॉलीथीन्स में, जैसे चिप्स है, क्रैक्स हैं, ABCD है, ये तमाम सब बाज़ार में उपलब्ध हैं। तो उदाहरण एक देते हैं, चिप्स आदि की थैली में नाइट्रोजन गैस भरकर इसे विकृत गंधिता से बचाया जाता है। ये इसका एक उदाहरण हो गया। तो डियर यंग लर्नर्स, अब केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयुपेशी आदि, जिन पर पूरी केमिस्ट्री ही बेस होती है, तो उनको हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके पहले अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो केमिस्ट्री पढ़ने में खास बातें आवश्यक हैं वो हम आपको बता दें। उनकी भाषा को या उन छोटी छोटी बातों को हम आपको बता दें, ताकि आगे जो भी आप केमिस्ट्री पढ़ें तो आपको उसको समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। याद रखिए, रसायन विज्ञान बहुत ही आसान विषय है। सिर्फ इसमें कुछ समीकरण, तत्वों के प्रतीक जो समीकरणों में प्रदर्शित होते हैं उनको याद करना होता है, और इसके बाद रसायन विज्ञान बहुत ही आसान हो जाती है। ऐसा हमारा मानना है। आप लोगों को जैसा भी लगे ये आपकी बात है। यदि आप हमारे साथ रह करके केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो हम तो यही कहेंगे कि जिन बिंदुओं पर हम आपको कहें, समझाएं, उन बिंदुओं को पहले आप आसानी से समझ लीजिए। ये समझ लीजिए वो रसायन विज्ञान के ABCD होते हैं। तो डियर लर्नर्स, शुभ आशीष।